जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पैशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के भाग से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपको यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ वही एमसीक्यूज बताए जा रहे हैं जो एमसीक्यूज अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो गाइज यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है और उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 22 और 25 में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं वैसे तो है 25 भाग। ठीक है, बट अगर काउंटिंग के हिसाब से दिखा रहा है तो 25 है और नंबरिंग के हिसाब से लिखा रहा है तो 22 होंगे। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, तो यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया मीन्स संविधान में जो संशोधन होते हैं उसकी प्रक्रिया किस भाग में है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है भाग 20 में आपका विस्तार रूप से बताया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि भाग 20 के अंदर। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव प्रावधान दिए गए हैं। सो गाइज यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है और वह आपका कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मीन्स भाग 9 में आपको बताया गया है कि संविधान के भाग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। ठीक है, तो किस भाग में है, तो आप लोग को हम बता दें भाग 21 में यह चीज आपका स्पष्ट रूप से विस्तार रूप से बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे परिकल्पना की बात हो रही है, तो आप लोग को पता होना चाहिए भाग 9 आपका जो है पंचायती राज से रिलेटेड। जब भी आपका क्वेश्चन उठे तो आप लोग तुरंत आंख बंद करके भाग 9 पे टिक करिए। ठीक है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, पंचायती राज की बात आए तो भाग 9, नगर पालिका की बात आए तो आपका कौन सा भाग होना चाहिए, भाग 9A। ठीक है, आप लोग भूलिएगा मत, दिमाग में नोट कर लीजिए, भाग 9A नगर पालिका और भाग 9 पंचायती राज। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो किस भाग में नीति निर्देशक तत्व आप सभी को पता होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व चतुर्थ भाग में मीन्स भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा गया है भाग 1 में किसका वर्णन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये तो बहुत ही इजी आपका है। भाग 1 आपका है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको एग्जाम में दिला सकता है। तो मूल अधिकार की बात हो रही है, आप सबको पता होना चाहिए भाग 3 में मूल अधिकार है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग बताइए भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 4 में क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। यह बहुत ही इजी है, मीन्स जो भी आपके हैं भाग 1 से लेकर भाग 5 तक, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पुटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे नागरिक की बात हो रही है, तो आप सभी को पता होना चाहिए भाग 4 का में नागरिक के मूल कर्तव्य का विवरण दिया गया है। भाग 4 मूल कर्तव्य है और भाग 4 का जो होता है मूल कर्तव्य के बारे में आपको बताया गया है। भाग 4 का मूल कर्तव्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा मूल कर्तव्य भाग 4 का है, तो मूलभूत अधिकार आपका क्या होगा, कौन से आपको बताना है मूलभूत अधिकार कौन से भाग में है। ठीक है, तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका की बात हो रही है, आप सभी को पता होना चाहिए भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है।
नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भाई यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। नागरिकता की बात हो रही है तो नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, सो गाइस आप इस तुरंत रिवाइज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है और भाग 5 में क्या है और भाग 4 का में क्या है। यह आपके बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये इतने पार्ट्स संविधान के भाग से। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सभी को मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अच्छे जोश और जुनून के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।